सातवें चरण की शिक्षक बहाली को आरंभ ना करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जो बहाना है, जो तरीका है, वह ढूंढा हुआ है और वह है छठा चरण। जी हाँ, छठे चरण में नियुक्ति का एक और अवसर जो है सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों को देना चाह रही है। और कल परसों ही हमने आपको ये खबर बताई थी अपनी वीडियोस के माध्यम से कि एक बार फिर से जो शेड्यूल है माध्यमिक, +2, हाई स्कूल और प्रारंभिक सभी के लिए निकाला जाएगा। उन नियोजन इकाइयों में फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी जहां पर एक बार भी काउंसलिंग का आयोजन नहीं हो सका है। और कल ही ये अपडेट भी आई थी कि इसी सप्ताह के अंदर ये शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा ताकि नवंबर के महीने तक ये सारी प्रक्रियाएं समाप्त हो सकें। लेकिन आज जो खबरें आई हैं उसमें ये कहीं से भी नहीं लग रहा कि इसी सप्ताह शेड्यूल आएगा। और जो ये नियुक्ति का एक और अवसर सरकार देना चाह रही है, इसको कितना आगे तक देती रहेगी, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही जो माध्यमिक के लिए नियमावली 80-20 वाली फॉलो की जाएगी या फिर वही 60-40 वाली जो रेशो नियमावली हमने प्रारंभिक के लिए देखी थी वही जारी होगी। और 15 सितंबर तक ही क्या, यानी कल तक ही ये नियमावली जारी होने वाली है। तो सारी ही चर्चाएं इस वीडियो में हम करने वाले हैं। 7 फेज़ की, 6 फेज़ की सारी अपडेट्स आपको देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो छठे चरण के लिए कल ही अपडेट्स हमने देखी थी उनसे आज बिल्कुल ही उलट, यानी कि बिल्कुल ही ऑपोजिट जो खबरें हैं आज के अखबारों में आई हैं, जहां पर लिखा है कि अब जो नियुक्ति का एक और अवसर छठे चरण के अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग देने वाला है, उसका शेड्यूल जारी करने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी शिक्षा विभाग को। तो किससे इजाज़त लेनी पड़ेगी? ये देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया कोई बहाना नहीं है। सरकार का वही पुराना बहाना है कि पहले तो चुनाव का शेड्यूल जारी कर दो, उसके बाद फिर ये जो छठा चरण है इसकी काउंसलिंग के राउंड की चर्चा होती है और फिर वही बहाना लगा दिया जाता है कि चुनाव है, आचार संहिता लागू है और इस वजह से प्रक्रिया जारी रखने के लिए शिक्षा विभाग को राज्य निर्वाचन आयोग से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो ये देखिए किस प्रकार से इन्होंने प्रकाशित किया कि इजाज़त लेकर शिक्षा विभाग आगे की तैयारियां करेगा। वैसे नगर निकाय व जिला परिषद नियोजन इकाई है जहाँ 6 फेज़ के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया किसी न किसी स्टेज पर बाधित है, वहाँ शिक्षा विभाग नियुक्ति का एक और अवसर अभ्यर्थियों को देने वाला है। हालांकि आदर्श आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की वजह से नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखने के लिए शिक्षा विभाग को परमिशन लेनी होगी, कंसेंट लेना होगा राज्य निर्वाचन आयोग से। और कल ही जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह, उन्होंने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा जाएगा। तो देखिए, अभी पत्र भेजा जाएगा और कल के अखबारों में आया था कि शेड्यूल 1 हफ्ते के अंदर जारी हो जाएगा। यानी कि धीरे धीरे जो सरकार है अपना जो रंग है, अपना जो स्टैंड है उसको क्लियर करती है। कल ही ये चीज़ इन्होंने क्यों नहीं बताई कि हम परमिशन लेंगे? कल तो ये आया था, प्रकाशित हुआ था अखबारों में, और अखबारों में ऐसे ही प्रकाशित नहीं होता है। ये लोग जाकर पूछते हैं शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, सरकार क्या कह रही है, क्या रिस्पॉन्स दे रही है, उसी हिसाब से अखबारों में आता है। तो कल तो इन्होंने ये कहा कि हम 1 हफ्ते में शेड्यूल निकाल देंगे, फिर नवंबर तक प्रक्रिया को बिल्कुल क्लोज कर देंगे। और आज ये बात हो रही है कि नियुक्ति के अवसर देने के लिए इनको परमिशन लेनी होगी क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। तो ऐसी नियोजन इकाइयों में तो अभ्यर्थियों को फ़ायदा है जहाँ पर काउंसलिंग नहीं हुई थी। पटना, सारण, बहुत सारे ज़िलों में जिला परिषद में नहीं हो पाई थी, तो ये उनके लिए तो फ़ायदा है। लेकिन देखिए, सरकार 6 फेज़ को बिल्कुल मतलब लाइफ लॉन्ग चलाने की सोचती है और इसी वजह से ये 7वें चरण की बहाली का अब कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इनके पास बहाना फिर से वही मिल गया कि छठा चरण जाएगा तो तभी 7वां चरण आएगा। छठे चरण की बात करें तो आप लोग ये भी जानते हैं कि 7 फेज़ में कह सकते हैं या फिर 6 फेज़ के तहत ही शारीरिक शिक्षकों की बहाली जो है हुई है, उसमें से भी 6100 पदों पर अभी तक अभ्यर्थी इनको नहीं मिल पाए हैं। कारण यही रहा कि सरकार का जो रवैया है, बहाली करने का जो प्रोसेस है इतना जटिल है। दूसरा, इनकी जो सैलरी है फिजिकल टीचर्स की इतनी संतोषजनक नहीं है कि इनकी बहाली जो अभ्यर्थी हैं वह जाकर यहाँ पर ज्वाइन कर सके। और आपको याद दिला दें कि STT 2019 के साथ ही शारीरिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा भी ली गई थी और इस परीक्षा में 3523 अभ्यर्थी सफल हुए थे। लेकिन जब विभाग ने लगभग 8386 पदों पर बहाली निकाली थी तो अभी तक केवल 2260 अभ्यर्थी ही नियुक्त हो पाए हैं।
तो अभी इस 1265 अनुदेशक जो हैं और बहाल किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी भी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दी है और इसका भी एक और शेड्यूल ये निकालेंगे। तो एक और शेड्यूल इनके लिए भी निकाला जाएगा, लेकिन कब निकाला जाएगा क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अखबारों में 54,000 पद भी मंजूर हुए। ये जो न्यूज़पेपर कटिंग है ये भी आज के तमाम अखबारों में इस तरह की खबरें आई हैं, वायरल है सोशल मीडिया पर कि शिक्षक व प्रयोगशाला सहायकों के पदों का नियुक्ति जल्द ही किया जाएगा। 54,000 शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक नियुक्त किए जाएंगे और लगभग 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों के पद +2 स्कूलों में बहाल होंगे। तो कंप्यूटर के जो अभ्यर्थी हैं जो STT क्वालिफाइड है उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक गुड न्यूज़ है कि कंप्यूटर की सीट्स जो है ये लोग बढ़ा रहे हैं। 7,000 से ज़्यादा अगर सीट्स होंगी तो नॉट इन मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी जो बहाली है वह सुनिश्चित हो सकती है। तो जल्द ही कैबिनेट से इनको मंजूरी अभी मिलना बाकी है। कल की बैठक में तो कुछ भी ऐसा नहीं निकला। अब हम बात कर लेते हैं नियमावली को लेकर। तो देखिए नियमावली की इस तरह की खबरें जो हैं चल रही हैं सूत्रों के हवाले से कि 15 सितंबर को यानी कल के दिन ये जो नियमावली है जारी हो सकती है और प्रारंभिक के लिए तो 60:40 का रेशो रखा गया है। वहीं जो माध्यमिक की अगर बात करें तो उसमें अभी भी संशय बना हुआ है क्योंकि लगातार यही चर्चा चल रही है कि STT अभ्यर्थियों की समस्या को सुलझाने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं सरकार 80-20 वाला जो रेशो है वह रख सकती है। TET मार्क्स को ज़्यादा कंसिडर करते हुए 80:20 यानी कि 80-20 की जो नियमावली है उसको लागू कर सकती है किसी हद तक। तो ये क्या होगा कि STT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ थोड़ा बहुत जो है जस्टिस हो सकता है जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो प्रारंभिक के लिए नियमावली आएगी वही माध्यमिक के लिए भी होगी, यानी 60% 40% वाला जो रेशो है वही प्रारंभिक के साथ साथ माध्यमिक यानी और उच्च माध्यमिक के लिए भी लागू किया जाएगा। तो हो सकता है कि सरकार के द्वारा कल 15 सितंबर को ये जो चीज़ें हैं जो नियमावली है उसको जारी कर दिया जाए। जो ड्राफ्ट हमने देखा था, जो प्रारूप आया था नियमावली का, उसी को फाइनल सहमति देते हुए सैंक्शन कर दिया जाए या फिर नियमावली 2020 से बहाली होगी। कुछ भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है 7वें चरण को लेकर। लेकिन जब नियमावली का एक फॉर्मेट एक प्रारूप सामने आया था तो ज़्यादातर उम्मीद यही है कि 7वें चरण में नियमावली 2022 बनाई जा रही है। कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं व्यापक तौर पर किए जा रहे हैं। लेकिन माध्यमिक में यदि 80-20 का जो रेशो है वह रखा जाता है तो जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको ये भी नहीं लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है। और साथ में जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली तो होगी ही, नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों की भी बहाली सुनिश्चित हो सकती है यदि सीटों की संख्या भी साथ साथ सरकार इसी तरह बढ़ाती जा रही है जैसे हमने आज कंप्यूटर टीचर्स के लिए देखा है। तो आगे 7वें चरण की कोई भी अपडेट आएगी तो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आपकी इसमें क्या राय है? 80-20 नियमावली जो है लागू माध्यमिक में होनी चाहिए या फिर 60-40 वाला ही रेशो चलना चाहिए?